कि अगर के इलेक्ट्रिक ने खुदरा दुरुस्त न किया तो हर मार्केट उनके लिए नो गो एरिया बन जाएगा और ये अपनी बदमाशियां भूल जाएंगे। शहर में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उल रहमान ने कहा है कि इस वक्त पूरे शहर में बिजली के बिलों के नाम पर महंगाई का बम गिराया गया है। पूरी कौम बिजली के बिलों पर परेशान है। जब बिजली के यूनिट में इजाफा किया जा रहा था, जब भी हमने आवाज़ बुलंद की थी और हुकूमत की तरफ से जो बिजली के बम गिराए गए हैं उसके खिलाफ आपने सदाए एहतजाज बुलंद की है और एक मरतबा फिर लोगों में एक एतमाद पैदा किया है कि कोई आवाज़ तो है कि जो इस मायूसी में और अंधेरों में सामने आ रही है, सुनाई दे रही है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये आपका एहतजाज रंग लाएगा और ये एहतजाज का दायरा पूरे शहर में फैलेगा। परेशानी को जाने अब पिछले 1.5 साल से कौन सा दरवाजा ऐसा है जो हमने नहीं खटखटाया, जो कराची इलेक्ट्रिक हमारे साथ ज्यादती कर रही है। पिछले जुम्मे वाले दिन आप मीडिया के भाइयों ने ही जब हमने बोल्टन मार्केट का एहतजाज किया, वहाँ से हम सीधे गए हैं वेस्ट पार्क पे कराची इलेक्ट्रिक के दफ्तर में। वहाँ बैठ के जो हमारे मुज़ाकरात हुए, हमने लिख के दे दिया 17 अगस्त 2023 को कि जब अगर आप हमें बिजली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची की जामा क्लॉथ मार्केट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। ताजिरों में और के इलेक्ट्रिक में जंग एक छिड़ चुकी है और यहाँ पे शर्जील गोपलानी जो कि ताजिरों के लीडर हैं, उनके ऊपर कल एक केस भी बनाया गया है कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन को मारा। इसी हवाले से आज एहतजाज हो रहा है और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज जारी है। आइए हम यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो हम मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ नहीं है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ है। इसमें पेट्रोल, बिजली, अजनास या दीगर जो भी आप आइटम ले लें वो है, मतलब टोटल महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई का जिन जो पे काबू हो रहा है उसके खिलाफ है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि के इलेक्ट्रिक वो वाहिद इदारा है जो डायरेक्टली हम पे हिट करता है, इसलिए हमारा टारगेट के इलेक्ट्रिक का है। और के इलेक्ट्रिक के साथ साथ हमारे जो मुआहदे हैं वो यही है कि इस महंगाई पर काबू किया जाए। आज ही इस वक्त मेरे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं, जिनके ऊपर केस बनाया गया, के इलेक्ट्रिक वालों ने उनके ऊपर केस बनाया है। और अब आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? ये बात तो साबित हो गई कि कई माफिया है जिसके अंडर में पाकिस्तान के तमाम थाने और तमाम अशराफियान के अंडर में जिस तरीके से कल प्रेशराइज कर गए, हमारी एफआईआर नहीं काटी गई, इनकी एफआईआर काटी गई, ये साबित हो गया। अब केस में कोर्ट में जब तक केस चल रहा है तो मैं कोई इसके ऊपर और कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं रब ने चाहा तो हम ये केस भी जीतेंगे। केस भी जीतेंगे, लेकिन सर एक मजदूर, वो भी मजदूर था ना, उसको इस तरह से करना सर ये जायज़ है? देखें, मजदूर को ये जायज़ नहीं है कोई नाजायज़ काम करे। मजदूर अगर है तो उसने बिल्कुल अपनी मजदूरी करनी है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप जाके इसको गाली दो तो ये फिर मजदूर को ये भी करने का हक नहीं है। उस मजदूर को अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करने का हक है, गैर कानूनी काम करने का हक नहीं है, गैर आईनी काम करने का हक नहीं है। ये अफसोस है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं वो लोग कि मेरे साथ ये मामला हुआ जिनके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आगे बदतमीजी, बदतेजी भी, बदसलूकी करे या आगे मुझे आपको धक्का दे, मैं भी आपको धक्का देता हूँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरी धारी देखे, मेरा काम देखे, मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे मुझसे बदसलूकी करेंगे। आपने शर्जील गोपलानी साहब की बात सुनी है और मज़ीद अब इस जो स्ट्राइक है, ये जो एहतजाज है, इसका दायरा मज़ीद आगे बढ़ रहा है। उससे पहले जो सरकारी महकमे हैं, जो हुकूमत है, उनको आके इनसे मुज़ाकरात करना चाहिए और ताकि ये मामलात हल हो सकें, वरना ये उस हद तक जाना चाहते हैं कि हम दुकानें तक बंद कर देंगे। अब देखना ये है कि इनका एहतजाज कहाँ तक जाता है और के इलेक्ट्रिक की इनकी बात मानी जाती है या कि नहीं। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ आसिफ शर्मीला, वीनस HD, कराची। कोई बात वाज़ेह कर दूं कि ये एहतजाज हमारा जब तक ये बेकाबू चीन बोतल के अंदर वापस नहीं जाता महंगाई का, हम खामोश नहीं बैठेंगे।